अस्सलाम वालेकुम, होम रेसिपीज़ में वेलकम। आज मैं मिक्स दाल तड़का की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत आसानी और ज़ायक़ेदार इस तरीके से अगर आप दाल बनाएंगे तो यकीनन खाने वाले तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। तो चलें जल्दी से इस रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल होम रेसिपीज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, कमेंट लाजमी करें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलें, क्योंकि इससे हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी फ्री में पहुंच सकेगी। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर 3 तरह की दालें ले रही हूँ, मूंग, मसूर और चना दाल, जिसको मैंने बराबर बराबर नाप कर और भिगो के इस तरह से रख दिया था और अब मैंने इसका पानी निचोड़ लिया है। यहाँ पर एक मीडियम चॉप्ड करके प्याज ले ली और टमाटर भी एक मीडियम लेकर उसे चॉप करके रख लिया। साथ ही मैं यहाँ पर 4 जवे ले रही हूँ लहसुन के, और जिसको मैं साबुत ही डालूँगी, और अदरक का एक टुकड़ा मैंने क्रश कर लिया था जो 1 टेबलस्पून के बराबर बना है। यहाँ पर एक चिकन का क्यूब लिया है, ये आधा है लेकिन बाद में मैंने और भी शामिल किया था। यहाँ पर हल्दी पाउडर है और रेड चिली पाउडर है, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और एक दालचीनी का टुकड़ा लेकर इसे भी शामिल करेंगे। तो चलें इसकी पकाई स्टार्ट करते हैं। कुकिंग ऑयल ले लिया है मैंने, थोड़ा सा लिया है क्योंकि आप दाल में जितना भी शामिल करते जाएंगे वो दाल उसको पी लेगी कुकिंग ऑयल को। बस यहाँ पर प्याज शामिल किया और बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स मैं 1 बाय 1 शामिल करती जाऊँगी और इसको पका लूँगी जिस तरह से एक मसाला रेडी करते हैं। यहाँ पर अदरक और लहसुन मैंने शामिल कर दिया, इसको भी अच्छी तरह से भून लेना है, मीडियम रखनी है फ्लेम को। बस इसको अच्छी तरह से भून लें। आपने इसको इतना भून लेना है कि इसकी जो महक है प्याज की और अदरक और लहसुन का कच्चापन है वो भी चला जाए। टमाटर डाल दिए हैं यहाँ पर, इसको 30 सेकंड मैंने फ्राई किया और अब मैं सारे ड्राई मसाले जो हैं वो शामिल कर दूँगी। और अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने भी 2 टेबलस्पून के करीब यहाँ पर पानी शामिल किया था ताकि मसाला नीचे ना लगे, क्योंकि हमने ऑयल ज़रा कम यूज़ किया है। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा और पानी डाल के इसको अच्छी तरह से भून रही हूँ ताकि प्याज और टमाटर जो हैं वो गल जाएं। यहाँ पर दाल शामिल कर दूँगी जो भिगो के पहले से रखी हुई थी, उसका हमने पानी यूज़ नहीं करना है। तो इसको भून लेने है दाल को मसाले के साथ। फिर मैं इसके अंदर गरम खौलता हुआ पानी शामिल करूँगी, आधा लीटर, यानी 2 गिलास के करीब ये पानी बना था। तो ये गलाने के लिए है। गरम पानी डालने का मकसद सिर्फ यही होता है ताकि कुकिंग जो है वो तेज़ी से स्टार्ट हो जाए और आपका टाइम भी बच जाए। तो बस यहाँ पे बॉयल आ गया था और मैंने ढक के इसको पका लिया। 10 मिनट तक ये दाल जो है वो टेंडर हो गई थी और मैंने देगची भी यहाँ चेंज कर ली थी ताकि आसानी के साथ इसको भूनना जा सके। अब दाल को हाई फ्लेम पर आपने इतना पकाना है कि इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाए, और साथ साथ हम ये मसाले शामिल करते जाएंगे क्योंकि इसमें पानी है। तो मैंने यहाँ पे गरम मसाला इसी तरह से शामिल कर दिया है। अब इसका जो पानी है वो ड्राई होता जा रहा है। तो अब यहाँ पर मैं शामिल करूँगी काली मिर्चें। अब इसको मैं पानी में घोल के शामिल करूँगी काली मिर्चों को। इससे क्या होगा कि इसमें गुठलियाँ नहीं बनेंगी और बहुत आराम से ये मिक्स हो जाएगी। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि उनकी दाल में जब भी कोई मसाला ड्राई मसाला शामिल किया जाता है तो दाल के अंदर गुठली बन जाती है मसालों की। तो ये इस तरह से डाल दें, बिल्कुल देखें बिल्कुल कोई गुठली नहीं बनी है और ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। तो यहाँ तो दाल बिल्कुल रेडी हो गई है। अगर आप इसको और ज़्यादा इसका पानी सुखाना चाहते हैं तो ये आपकी अपनी चॉइस पर है। अब हम दाल का तड़का तैयार करेंगे जो बहुत ही मेन चीज़ होती है दाल के लिए। तो यहाँ मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, कुछ करी पत्ते ले रही हूँ, हरी मिर्चें मैंने काट के शामिल की हैं और क्रश्ड कर ली हैं मैंने रेड चिली को। बस यही तीनों चीज़ें मैं शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसके अंदर प्याज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या फिर लहसुन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बस इन 3 चीज़ों से दूंगी। यहाँ पर मैं हींग शामिल कर रही हूँ, ऐसा फटीटर जिसे कहते हैं, पिंच मैंने ले लिया है, चुटकी भर, और बस इसको
2 سیکنڈز تک ہم نے اس طرح سے گھمایا اور دال کے اندر شامل کر دیا اور پھر دال میں مکس کر دیا۔ ہینگ ڈالنے سے دال کے اندر کا جو بادی پن ہوگا وہ بھی چلا جائے گا اور آپ کو دال کسی وقت بھی کھانے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ تو دیکھا آپ نے مکس دال تڑکا کتنی آسانی سے اور مزے سے یہ ریڈی ہو جاتا ہے، اور ہینگ کا استعمال دال کے اندر ضرور کیا کریں کیونکہ یہ آپ کی دال ہضم کرنے میں آپ کی مدد کرے گا۔ ساتھ ہی میں نے یہاں پر ہرا دھنیا اور ادرک سے اس کو گارنش بھی کیا ہے اور تھوڑا سا تڑکا بھی شامل کر دیا ہے۔ تو اس دال کو آپ گرم گرم پراٹھوں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں ناشتے میں، یا پھر آپ اس کو بوائل رائس کے ساتھ کھائیں گے تو بہت مزے کی لگے گی۔ تو چلیں چلتی ہوں، دعا میں یاد رکھیے گا میرے چینل ہوم ریسیپیز کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، زیادہ سے زیادہ ویڈیوز کو شیئر کریں، کمنٹ لازمی کریں، فیڈ بیک ضرور دیں کہ آپ کو میری یہ ریسیپی کیسی لگی، اور بیل آئیکن کو دبانا ہرگز مت بھولیں۔ اللہ حافظ۔